अभी हाल ही में NFT बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसका कारण मिलियन ऑफ डॉलर्स में NFTs की सेल है जो ऑक्शन के थ्रू हो रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग NFT के बारे में जानते हैं। NFT का फुल फॉर्म नॉन फंजिबल टोकन है। इकोनॉमिक्स के टर्म में एक फंजिबल एसेट कोई भी टर्म के साथ है जो मनी के साथ आराम से एक्सचेंज हो जाए। जैसे कि आप 2000 रुपए के नोट को 4 500 नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और उसका वैल्यू हर जगह आपके लिए सेम ही होगा। हाउएवर अगर कुछ नॉन फंजिबल है तो ये करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इसका मतलब उसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी और चीज के साथ इंटरचेंज कभी नहीं हो सकता। वो कोई एनिमेशन हो सकती है या फिर कोई एक पेंटिंग, जैसे कि मोनालिसा जो पूरी दुनिया में मात्र वन ऑफ इट्स काइंड है। आप उस पेंटिंग की फोटो तो ले सकते हैं और उसके प्रिंट को भी बाई कर सकते हैं, पर उसका मात्र एक ही ओरिजिनल पेंटिंग होगा। NFTs हमेशा वन ऑफ इट्स काइंड एसेट डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं जिसे बाई या सेल किसी दूसरे पीस ऑफ प्रॉपर्टी की तरह किया जा सकता है, लेकिन वो खुद कभी टैंजिबल नहीं होता। NFTs के ओनर या बायर के पास सिर्फ उसका एक डिजिटल टोकन होता है जिससे उस NFT के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप किसी वर्चुअल और फिजिकल एसेट की तरह माना जा सकता है। तो अब ये जानते हैं कि NFT काम कैसे करता है। एक बहुत ही हाई लेवल पे NFT इथेरियम ब्लॉकचेन का पार्ट होता है। इथेरियम एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन और डॉगी कॉइन, लेकिन इसका ब्लॉकचेन इन NFT को सपोर्ट करता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है जो उन्हें डिफरेंटली वर्क करने में हेल्प करती है। बिल्कुल इसी तरह बिना किसी वर्थ के अदर बिटकॉइन अपना ओन वर्जन ऑफ NFTs को इंट्रोड्यूस कर सकती है। ट्रेडिशनल वर्क ऑफ आर्ट जैसे कि पेंटिंग वैल्यूएबल है क्योंकि वो वन ऑफ इट्स काइंड है, लेकिन डिजिटल फाइल्स को इजिली और एंडलेसली डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो वहीं NFTs की हेल्प से आर्ट वर्क को टोकनाइज्ड किया जाता है जिससे उस आर्ट वर्क को एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप असाइन किया जाता है जो कि उसे बाई या सेल करता है। क्रिप्टो करेंसी में एक रिकॉर्ड होता है जहां ये मेंशन्ड होता है कि कौन क्या और कितना ओन करता है। उसे शेयर्ड लेजर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है। उसे रिकॉर्ड में फॉर्ज या मैनिपुलेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि वो लेजर अराउंड द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। NFTs एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कंटेन करता है जो आर्टिस्ट को दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उस टोकन में एक फीचर ये भी ऐड किया जा सकता है कि आर्टिस्ट को हमेशा उसकी सेल में एक कट मिलेगा। तो अब ये जानते हैं NFT के टोकन के बावजूद लोगों को उसे कॉपी करने से क्या रोकेगा। तो इसका आंसर है कुछ भी नहीं। मिलियंस ऑफ लोग ने बीपल आर्ट को देखा जो कि $69 मिलियन में सेल हुई थी और वो इमेज अभी भी काउंटलेस टाइम कॉपी और शेयर की जा रही है। वो डिजिटल ओनली आर्टवर्क क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में एक आई वाटरिंग $69 मिलियन में सेल हुई थी, लेकिन विनर बिडर ने ना ही कोई स्कल्पचर, पेंटिंग और इवन एक प्रिंट रिसीव किया। कई केस में आर्टिस्ट अपने वर्क के कॉपीराइट ओनरशिप को रिटेन करते हैं ताकि वो उसकी और कॉपी बनाकर सेल करना कंटिन्यू रख सकें, लेकिन NFT के बायर को सिर्फ एक टोकन मिलता है जो ये प्रूव करता है कि वो बस उस ओरिजिनल वर्क को ओन करते हैं। कुछ लोग इसे ऑटोग्राफ प्रिंट को खरीदने से भी कंपेयर करते हैं। तो इतना सुनने के बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या NFT सही में वैल्यूएबल है या फिर बस इसका एक बबल चल रहा है। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑक्शन के एक दिन पहले बीपल, जिनका रियल नाम माइक विलियम केन है, उन्होंने BBC को कहा, I actually think there will be a bubble, to be quite honest, and I think we could be in the bubble right now। और डेविड ग्रार्ड जो अटैक ऑफ 50 फुट ब्लॉकचेन के ऑथर हैं, उन्होंने और कई इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने भी ये माना है कि हो सकता है ये बबल हो और इसे हम कभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ये बबल कब बस्ट होगी। तो अगर हम इसे समराइज करें तो NFT यानी नॉन फंजिबल का मतलब मोर और लेस ये होता है कि ये यूनिक है और इसे किसी दूसरे चीज के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक बिटकॉइन फंजिबल है क्योंकि इसका ट्रेड वन फॉर अनदर बिटकॉइन किया जा सकता है, तब भी आपके पास एग्जैक्ट सेम थिंग रहेगा। वन ऑफ ए काइंड जैसे ट्रेडिंग कार्ड नॉन फंजिबल के कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनके डिफरेंट कार्ड के साथ ट्रेड करते हैं तो आपके पास समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको NFT के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।